द्वितीयः पाठः बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। गुफा की जो आवाज़ है वह मैंने कभी नहीं सुना, इसका अर्थ यह होता है। और प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ जो पंचतंत्र है उसके तृतीय तंत्र जो काकोलूकीयम है उससे संकलित किया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक वैसे विष्णु शर्मा हैं और इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा जाता है। और इसमें गद्य पद्य रूप में भी कथाएं हैं और जिनके पात्र मुख्यतः जो है अक्सर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि केवल पशु और पक्षी हैं। मैं प्रारंभ करता हूँ। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में खरनखर नाम का सिंह रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वह कदाचित् इधर उधर घूमते हुए क्षुधार्तः भूख से पीड़ित न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्, कहीं भी उसको खाने को अन्न नहीं प्राप्त हुआ। ततः सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिंतयत्। उसके बाद उसने क्या किया कि सूर्यास्त के समय में एक बड़ी सी गुफा देखी और वह सोचने लगा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। निश्चित रूप से इस गुफा में रात्रि में कोई न कोई तो आता होगा, कोई न कोई जीव आता होगा। और अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामीति, इसलिए यहाँ पर छुप करके बैठ जाना ठीक रहेगा। और एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। इसके बाद गुफा का जो स्वामी दधिपुच्छ नामक एक सियार था वह आ गया। स च यावत् पश्यति, वह देख रहा है, तावत् सिंह पद पद्धति, कि किसी शेर का जो चरण का पैर का जो निशान है उसको देखता है कि गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, कि गुफा में कोई एक शेर गया है। न च बहिरागता, वह बाहर नहीं आया। श्रृगालः अचिंतयत्, श्रृगाल सियार जो है सोचने लगा, अहो तो वह सोचने लगा। तो क्या हुआ कि अहो विनष्टोस्मि, मैं तो नष्ट हो गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति, निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में सिंह है, ऐसा सोचने लगा। तत्किं कर्माणि, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, इस प्रकार से वह सोच करके क्या किया कि स्थः रवं कर्तुम् आरब्धः, उसने आवाज़ देना शुरू किया। भो बिल, हे गुफा, किंग न किं न अस्मरसि, क्या आपको याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कुतोऽस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। तो उसने कहा कि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, कि आपको याद नहीं है कि जिस समय मैं जा रहा था उस समय मैंने ये कहा था कि जब मैं बाहर से आऊँ तदा त्वं माम, तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं मां न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं बुला रही हो, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति, फिर मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यते, इस प्रकार से सुन करके सिंह भी सोचने लगा। नून में सा गुहा स्वामिनः सदा समावाहनं करोति, निश्चित रूप से यह गुफा स्वामी के सदा आने पर वह उसका आवाहन करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे डर से वह नहीं बोल रही है। अथवा साध्विदम उच्यते, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिक क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चादिको भवेत्। इसके कहने का तात्पर्य यह था
तो उसने कहा कि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर से होने वाली क्रियाएं जो हैं वो ठीक तरह से नहीं होती हैं और वाणी भी ठीक काम नहीं करती है, उसमें कंपन और घबराहट होती रहती है। तो उसके कहने का मतलब ये है कि जो सियार था उसने सोचा कि सही बात कही गई है। तदहम अस्य आवाहनम करोमि, उसके बाद मैं उस आवाहन करता हूँ, बुलाता हूँ। एवं सह बिलम बिले प्रवेश्य में भोज्यम भविष्यति, और वह बिल में प्रवेश करके मुझे भोज्य मतलब खाने को मिलेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रृगालस्य आवाहनम अकरोत्, इस तरह से सोच करके और सिंह जो है वो अचानक सियार के को आवाहन किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रृगालम आह्वयत, सिंह की उच्च गर्जना से की प्रतिध्वनि से वह गुफा जो है वह उच्चैः श्रृगालम आवाहयत, वह ऊंचे स्वर में सियार को बुलाने लगी। अनेन अन्येपि पशवः भयभीताः अभवन्, इससे अन्य जो पशु थे वो भी भयभीत हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरं पलायमानम् इमं अपठत, और सियार जो था वह दूर उसके बाद दूर जा करके यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसका तात्पर्य यह है कि जो आने वाला कल है उसका जो आने वाले कल का उपाय करता है वह संसार में शोभा पाता है, और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता है वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते रहते मेरा बुढ़ापा आ गया, लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, या मेरे द्वारा कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी गई है। तो उसने ऐसी बातें कही।